चीन और अमेरिका में तनातनी के बीच एक बड़ी खबर अरब देशों को लेकर आई है। इजरायल की अरब देशों में स्वीकार्यता लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब बहरीन में भी इजरायल से दोस्ती कर ली है। बहरीन ने कई दशकों से चल रहे तनाव के बाद इजरायल को मान्यता दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों से इजरायल और बहरीन में शांति समझौता हो रहा है। इजरायल की बहरीन में एंट्री ईरान और तुर्की के साथ साथ चीन की घेराबंदी के लिए भी अहम है और यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसे ऐतिहासिक शुरुआत बताया। ये सिर्फ दो मुल्कों की दोस्ती या रिश्तों की शुरुआत भर नहीं है, ये शांति की बुनियाद पर बारूदी प्रतिकार की तैयारी की शुरुआत है। ये शुरुआत है अरब देशों के रास्ते ईरान और तुर्की पर अंतिम चरण के प्रहार की। ये शुरुआत है चीन की नए सिरे से घेरेबंदी की। अरब देश मोसाद की नई एंट्री कोमा में 2 कंट्री। इजराइल बहरीन की दोस्ती खत्म ईरान तुर्की। ड्रैगन को सख्त संदेश, नहीं बचेगा नापाक देश। दो दोस्तों की नई दोस्ती से चीन को कैसे चांटा पड़ा है, कैसे ईरान और तुर्की पर इसका जोरदार असर हुआ, ये विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जानिए कैसे कभी अछूत रहे इजरायल ने अरब देशों में कहां तक एंट्री की है। सबसे पहले मिस्र, फिर जॉर्डन, उसके बाद यूएई, अरब, बहरीन। ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड में इजरायल की स्वीकार्यता के साक्षी हैं, विश्व मानचित्र पर बदलते हुए रिश्तों के गवाह हैं। इतना ही नहीं, सऊदी अरब भले ही सीधे सीधे इजरायल से दोस्ती का ऐलान तो नहीं कर रहा, लेकिन एयर स्पेस में आने की इजाजत देकर बड़े संकेत पहले ही दे चुका है। लेकिन बहरीन के किंग शाह हमद बिन अल खलीफा ने इजरायल के प्रधानमंत्री से बात कर दोस्ती पर मुहर लगा दी। दशकों की दुश्मनी को तिलांजलि देकर दोस्ती की नई परिभाषा गढ़ने का ऐलान उस दिन हुआ जिस दिन अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ था। 9/11 की बरसी के मौके पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और बहरीन के बीच ऐतिहासिक समझौते की ऐतिहासिक घोषणा की। बहरीन बेहद छोटा मुल्क, महज 760 वर्ग किलोमीटर में सिमटा वो देश जिस पर ईरान की आंख दशकों से गड़ी हुई है। शिया मुसलमानों का वो देश जिस पर सुन्नी शासक शासन करता है, जिस पर ईरान कब्जे की नाकाम कोशिश कर चुका है, जहां के विद्रोहियों को ईरान पालता रहा है बरसों से। अपने उस दुश्मन को जवाब देने के लिए बहरीन ने ईरान के जानी दुश्मन को दोस्त बना लिया। दशकों पुरानी दुश्मनी को खत्म कर अब बहरीन के किंग और इजराइल के प्रधानमंत्री गले लगने वाले हैं। ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है। बहरीन के बहाने इजराइल और अमेरिका अपने दुश्मन ईरान पर चोट करने की तैयारी में है। रूस की मदद से एटमी ताकत बनने का ख्वाब देख रहे हसन रूहानी की उम्मीदों को मटियामेट करने की तैयारी में है। तैयारी उस तुर्की की हिम्मत तोड़ने की भी है जिसके दम पर रजब तैयब एर्दोगान सीधे सीधे सऊदी अरब को चुनौती देने के लिए तैयार है। बहरीन और इजराइल की दोस्ती में प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी अहम योगदान है। मुस्लिम देशों में सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अरब देशों से इजराइल की दोस्ती देखना चाहते थे। इसकी शुरुआत तब हुई थी जब पाकिस्तान, मलेशिया और तुर्की के प्रोपेगेंडे के बावजूद मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन ओआईसी ने भारत के साथ खड़े होने का निर्णय किया और इसके बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों को सबक सिखाने का संकल्प। पहले मलेशिया में खेल हुआ, महातिर मोहम्मद प्रधानमंत्री पद से हटे, अब तुर्की की बारी है। तुर्की इसलिए भी हिंदुस्तान, अमेरिका, इजराइल और अरब देशों की आंखों में खटक रहा है क्योंकि तुर्की ने ओआईसी के समानांतर संगठन खड़ा करने की कोशिश की और यह कोशिश उसने ईरान, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर की। वो ड्रैगन जो सुपर पावर बनने का ख्वाब देख रहा है, जिसका तानाशाह राष्ट्रपति खुद को सुपर लीडर के तौर पर पेश कर रहा है, जिसकी विस्तारवादी नीति दुनिया के तमाम मुल्कों को अपना दुश्मन बना रही है। यही वजह है कि शांति की बुनियाद पर बहरीन और इजराइल के बीच हुई दोस्ती असल में चीन, ईरान और तुर्की की घेराबंदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।